हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टैरो 313। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि पिका पाइल है कि आपने ये दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आपका डेट ऑफ बर्थ जिस ग्रुप में आता है वो आपने उस रीडिंग को देखना है। ठीक है, टॉपिक ये है कि आपकी शादी किससे होगी। जो टोटली सिंगल है इस टाइम, ठीक है, आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप टोटली सिंगल हो, उन उसके अकॉर्डिंगली मैं आज की रीडिंग करूँगी। ठीक है, मैं बिल्कुल भी ऐसी रीडिंग नहीं करूँगी कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये वो। सिर्फ़ मैं उनकी क्वालिटीज़ आपको बताऊँगी और उनके बारे में कुछ बताऊँगी ताकि आपको कुछ आइडिया हो सके अगर आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हो वो है या नहीं है। लेकिन ये जो रीडिंग है आज की, ये टोटली सिंगल लोगों के लिए है, स्पेशली जिनकी लाइफ़ में अभी तक कोई पर्सन कभी भी नहीं आया था। ठीक है? आपको समझ आ गई होगी। रीडिंग जो है टाइमलेस है, इट मे रेजोनेट और नॉट, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। आप इसे मेल, फीमेल एंड सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड लव। इसी तरह ही मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट करें। मैं अच्छी से अच्छी रीडिंग आप लोगों के लिए लेके आती रहूँगी। अगर आप चाहें तो आप मुझे कोई भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो जिसमें मैं रीडिंग करूँगी। ओके, रीडिंग करते हैं स्टार्ट। आप लोग पॉजिटिव रहें और ग्रुप देख लें कौन सा है। टाइम स्टैम्प जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग करते हैं स्टार्ट। ओके, तो जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 1 में आती हैं, देखेंगे कि उनकी शादी किससे होगी। ठीक है, टोटली आप सिंगल हो उनके लिए ये रीडिंग है। आपकी शादी किससे होगी मैं ये भी देखूंगी, उनके नेम इनिशियल्स देखूंगी और आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस भी देखूंगी। ठीक है, पॉजिटिव रहें। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ग्रुप 1 की शादी किससे होगी। टोटली सिंगल हैं ग्रुप 1 की, उनकी शादी किससे होगी। Four of Cups, Two of Pentacles, Seven of Cups, High Priestess, King of Wands, Page of Cups, Eight of Swords, the Hangman, Strength, Five of Cups. Sorry. And bottom of the deck है The World. ओके, ग्रुप 1 की शादी किससे होगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा उसके स्टार साइन क्या होंगे। देखते हैं उस पर्सन के स्टार साइन हो सकते हैं कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। वाटर साइन हो सकता है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एंड यहाँ पे अर्थ साइन है टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। एंड यहाँ पे पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। पाइसिस यहाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड दैट्स इट। स्टार साइन है कोई भी हो सकता है, लेकिन जो यहाँ पे स्टार साइन है ये स्टार साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं जिनसे आपकी शादी होगी। ओके, वो कौन होगा शख्स जिससे आपकी शादी होगी। तो आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत ज़्यादा, ये ऐसा पर्सन होगा, ये पर्सन कुछ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी होगा और ये पर्सन आप लोगों की तरफ अट्रैक्शन भी फील करेगा। किंग ऑफ हैंड्स की तरह काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर ये पर्सन हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बिजनेस माइंड ये पर्सन हो सकता है, बिजनेस उसको मनी माइंडेड पर्सन एंड मनी मेकिंग पर्सन ये हो सकता है। लेकिन समटाइम्स ये पर्सन बहुत ज़्यादा ऐसा हुआ करेगा कि जो जैसे इसको पहले कोई प्रपोजल मिलता है या कोई ऑफ़र पहले करता है इसको, तो ये पर्सन उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया करेगा। लेकिन बाद में मतलब लाइक थोड़ा सा पॉजेसिव टाइप होगा कि एकदम से पहले डिसीजन ले लेना हाँ या ना का, लेकिन जब उस चीज़ को इनकार कर देना तो उसके बाद उस चीज़ का उसको रिग्रेट हुआ करेगा उस पर्सन को, और वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना उसकी वजह से अनहैप्पी होगा। लेकिन जल्द डिसीजन लेने वाला ये मुझे पर्सन लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे ये पर्सन जो है कंफ्यूज भी हो सकता है। ठीक है, समटाइम्स ये पर्सन कंफ्यूज रहने वाला इसकी नेचर हो सकती है कि बैलेंस नहीं बना पाएगा आप लोगों के साथ। समटाइम ऐसा हो जाएगा कि ऊपर नीचे इसके अप्स एंड डाउन्स जो है इमोशन होते रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर होगा, हो सकता है आप लोगों में से आप लोगों के लिए एज से छोटा हो।
या लुक वाइज़ ये पर्सन आप लोगों से एज में छोटा दिखता होगा, ठीक है। लेकिन ये पर्सन डेफ़िनेटली कन्फ्यूज़ भी हुआ करेगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचेगा, डे ड्रीमर कर होगा और डे ड्रीमिंग किया करेगा ये पर्सन। इससे पहले डिसीज़न लेना इस पर्सन के लिए पहले मुश्किल हुआ करेगा, ठीक है। ये उसकी क्वालिटीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्या क्वालिटीज़ हो सकती हैं और क्या वो पर्सन करता होगा, ठीक है। ये पर्सन जो है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके, अगर आप जिस पार्टनर जब आपकी लाइफ में कोई एंटर हो, तो ये उसकी क्वालिटीज़ हो सकती हैं, ठीक है। बिकॉज दिस इज़ अ जनरल प्रडिक्शन, सो आपसे जितना रेजोनेट करेगा आप लोगों ने उतना रखना है, सब कुछ सबसे रेजोनेट नहीं करेगा। तो सम टाइम ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को इतना ज़्यादा कंफ्यूज हुआ करेगा कि उसको समझ नहीं आएगी कि वो क्या करना है। जैसे यहाँ पे भी 2 ऑफ पेंटिकल्स है, और अपने आप को ऐसा फील किया करेगा कि जैसे ये स्टक है, ठीक है। चीज़ों में खुद ही सोच के और अपनी खुद ही माइंड में इतनी चीज़ों के बारे में सोच के, डे ड्रीमिंग करके, और तभी उसको लगा कि उस पर्सन को फ़ील हुआ करेगा कि लाइक वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, ठीक है, स्टक है। चीज़ों को वो हैंडल नहीं कर पाएगा सही तरह। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, द हाई प्रीस्टिस की तरह, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हुआ करेगा ये पर्सन। आप लोग भी मुझे यहाँ पे लग रहा है काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है। ये पर्सन इतना मिस्टीरियस होगा कि आपसे इमोशन भी छुपाएगा। आपसे आपके लिए इमोशंस तो इस पर्सन के पास काफ़ी ज़्यादा होंगे, पेज ऑफ कप्स, ठीक है। आप लोगों को ऑफ़र किया करेगा, प्यार करेगा, आप लोगों के साथ रोमांस किया करेगा, लेकिन सम टाइम ये पर्सन अपने कुछ इमोशंस को आपसे छुपाया भी करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मिस्टीरियस का कार्ड मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट ये पर्सन होगा कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा, आप लोगों का साथ देगा। और आप ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ों थिंकिंग पर्सन, मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कार्ड्स देख के यहाँ पे यही नज़र आ रहा है कि ये पर्सन थिंकिंग बहुत होगा, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा सोचने वाला ये पर्सन होगा, जिसकी वजह से उसके माइंड में इतनी चीज़ें चलेंगी कि वो पर्सन खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाएगा। अपनी माइंड में चीज़ों को सोच-सोच के उसको ऐसे लगेगा जैसे वो बहुत ज़्यादा स्टक पोज़ीशन पे है, 8 ऑफ स्वॉर्ड की तरह। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इसको लगेगा, इसको सैक्रिफाइस भी करना पड़ेंगे लाइफ में। लाइक आपके साथ शादी के बाद इस पर्सन को लगेगा इसको सैक्रिफाइस भी करने पड़ेंगे। इस पर्सन को अटका हुआ भी फील हुआ करेगा समटाइम्स कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच के, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड मुझे ये पर्सन लग रहा है। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अपनी पावर में रहेगा। कभी कभार समटाइम ये पर्सन सैड हो जाया करेगा, ठीक है, इमोशनल होगा काफ़ी ज़्यादा। आप लोगों से कोई समटाइम्स ऐसा हुआ कि कोई बात हो गई, कोई आर्ग्यूमेंट्स हो गया, या आप लोग इस पर्सन से नाराज़ हो जाया करोगे, ठीक है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड हुआ करेगा, और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन को जो है डिसहार्ड होगा, हार्ट अटैक फ़ील हुआ करेगा। लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में रहेगा, अपनी पावर में रहेगा, और आप लोगों से जो है चीज़ों को ठीक करेगा। ऐसा नहीं मुझे लग रहा कि आप लोगों के साथ चीज़ों को ठीक नहीं रखेगा, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल आप लोगों के लिए फ़ील करेगा। लेकिन एज अ चाइल्ड, ठीक है, आपका जो रिलेशनशिप इस पर्सन के साथ है काफ़ी ज़्यादा बच्चों वाला होगा, लेकिन आप इस पर्सन को इतने खूबसूरत लगोगे द हाई प्रीस्टिस की तरह। हाई प्रीस्टिस बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ब्यूटीफुल लेडी होती है, जो कि किंग ऑफ वैंड्स की तरह आप लोगों को, ये पर्सन किंग ऑफ वैंड्स की तरह खुद भी रहेगा, बॉसी नेचर का होगा, और आपको भी इतना अच्छा रखेगा, आपको अट्रैक्टिव आपकी तरफ फ़ील करेगा, और आप लोगों के लिए एक उसके पास काफ़ी ज़्यादा लव होगा, ठीक है। तो ये पर्सन की उसकी क्वालिटीज़ हैं। ये पर्सन ऐसा हो सकता है जिससे आपकी शादी होगी, मैंने ये बताया। और इस पर्सन के प्रोफेशन में देखूँ तो आपको मैंने जैसे पहले बताया एंटरप्रेन्योर होगा, ठीक है, बिज़नेस माइंडेड इसका, और मनी माइंडेड इसका जो है माइंड होगा, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को आगे अपना बिज़नेस और अपने यू नो अ, पैसे को आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का इस पर्सन का माइंड होगा। और ये पर्सन डॉक्टर हो सकता है, नर्स हो सकता है, लोगों की मदद करने वाला हो सकता है, एनजीओज़ में हो सकता है, ठीक है, ये पर्सन। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये स्पिरिचुअल पर्सन होगा। आप लोग भी स्पिरिचुअल हो, ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होगा, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा। तो मुझे यहाँ से ये नज़र आ रहा है, ये इस पर्सन की क्वालिटी है, ठीक है। मैं कुछ और क्वालिटीज़ इसमें से भी देख लेती हूँ इस पर्सन की, ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं। और हो सकता है ये पर्सन जो है, यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड का कार्ड आया था, ये पर्सन आपसे जो है दूसरी कंट्री में हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है, ठीक है, आउट ऑफ कंट्री होगा। और हो सकता है आप लोगों को भी इस पर्सन के साथ जो है आउट ऑफ कंट्री इस पर्सन के साथ जाना पड़े और वहाँ रहना पड़े। आप लोग काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड टूर करोगे जो शादी के बाद। इस कार्ड को भी मैं लूँगी। आप लोग काफ़ी ज़्यादा वर्ल्ड टूर करोगे, काफ़ी ज़्यादा घूमने-फिरने जाओगे इस पर्सन के साथ। ये पर्सन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग लवर लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया करेगा, और आप लोगों के साथ घूमना-फिरना इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन सम टाइम ये पर्सन सैड हो जाया करेगा, लेकिन डेफ़िनेटली ये फिर जो है अपनी पावर में रहेगा। काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे पर्सन जो है पावरफुल लग रहा है, और काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन हिम्मत हारने वाला नहीं होगा। देखते हैं कुछ और, मैं यहाँ से 2 कार्ड लूँगी सिर्फ देखने के लिए कुछ और इस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स। द मून।
तो ये पर्सन जो है इसके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा होंगे, लेकिन अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, ठीक है। और ये पर्सन इतना इंट्यूटिव होगा और शायद ही कुछ चीज़ों को लेके इसके पर्सन के माइंड में डर भी हो सकता है इस पर्सन का पास्ट एक्सपीरियंस इतने अच्छे ना रहे हों, जिसकी वजह से इसको कुछ फेयर होगा, इसकी वजह से वो इमोशंस आपसे थोड़े छुपाया करेगा। लेकिन जब आप लोगों से बात करेगा, आप लोगों को थोड़ा समझने में इस पर्सन को टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही आप लोगों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप हो जाएगी और ट्रस्ट इस पर्सन का बन जाएगा आप लोगों पे, तो ये अपने इमोशंस आपके ऊपर जान भी निछावर करेगा। 8 ऑफ वाटर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ड होगा अपने पास्ट की वजह से। कुछ में भी इस पर्सन की लाइफ में कुछ हार्ट अटैक ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से ये पर्सन वहाँ से निकल के आप लोगों की तरफ आएगा, ठीक है। और आप लोगों के साथ ये पर्सन स्पिरिचुअल और इमोशनल ग्रोथ आपकी अपने साथ करेगा। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आया, एम्प्रेस की तरह आप लोगों को ये रखेगा, ठीक है। आप लोगों के साथ काफ़ी ज़्यादा ड्रीम्स भी देखेगा और आपकी और इसकी रिलेशनशिप को नर्चर करेगा। एंड आप लोगों के साथ फैमिली बनाना इसको बहुत ज़्यादा पसंद होगा कि आप लोगों के साथ फैमिली बनाए और एक हैप्पी लाइफ जो है स्पेंड करे। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल देखेगा, काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग, गुड लुकिंग आप इस पर्सन के लिए होगे, ठीक है। सो मैं देखती हूँ अब इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन के कुछ नेम इनिशियल आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कुछ इस पर्सन के नेम इनिशियल्स, अगर फ्यूचर आप इस पर्सन से मिलोगे तो। W 222 आप लोगों के लिए एंजल नंबर इम्पॉर्टेंट है। कैप्रिकॉर्न इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। 444 इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए नंबर। टॉरस, इसका नेम इनिशियल A हो सकता है। सैजिटेरियस की पर्सन हो सकता है, स्टार साइन। स्कॉर्पियो, H। दिसंबर आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, या इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ होगी या दिसंबर में आप लोगों को मिलोगे। 999 या आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होगी दिसंबर में। N K L, ये नेम इनिशियल इस पर्सन के होंगे। S विर्गो, Q S 2 टाइम रिपीट हुआ है। चलें और मैं कुछ देखूंगी इधर से भी कि इस पर्सन के नेम इनिशियल क्या होंगे, तो आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि जो टोटली सिंगल हैं उनकी लाइफ में कौन आने वाला है, ठीक है। V विजय, J R B F W A Z I एंड Q। सो ये इस पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं जो आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। आपका फ्यूचर पार्टनर होगा, फ्यूचर पार्टनर नहीं, फ्यूचर स्पाउस, ठीक है। ये गर्ल भी हो सकती है और बॉय भी हो सकता है, ये आपको पता है कि आप लोगों का जेंडर क्या है और इस पर्सन का जेंडर क्या होगा। सो देखते हैं आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस मैं देखूंगी। सो डिवाइन गाइड करें ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं, ग्रुप 1 के जो व्यूअर्स हैं, उनके लिए क्या एंजल गाइडेंस है। देयर इज़ समथिंग बेटर, तो आप लोगों के लिए जो है बेटर आ रहा है। तो आप लोगों ने होप रखनी है, बिल्कुल भी डिसहार्ड नहीं होना, आप लोगों के लिए चीज़ें जो हैं बेटर होने वाली हैं। रिकवरी का कार्ड मुझे नज़र आया, आप लोगों की रिकवरी होने की शायद आपको ज़रूरत है। अपने आप को मेडिटेशन करें इस टाइम, मुझे लगता है आप परेशान हो शायद। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपको ज़रूरत है कम्युनिकेशन क्लियर करने की, ठीक है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है, आपका फ्यूचर पार्टनर, तो आप लोग उसके साथ भी क्लियर कम्युनिकेशन करना, ओके। नो नीड टू वरी, सो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों के लिए चीज़ें बेटर आ रही हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर, नो नीड टू वरी एंड कम्युनिकेट क्लियरली, आप लोगों के लिए मैसेज है। देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही आप लोग इस पार्टनर से जो है मिलोगे, ठीक है। जल्दी आप लोगों का मीटअप होगा, जहाँ पे आया है दिसंबर मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, हो सकता है आप लोग दिसंबर में इस पार्टनर को मिल सकते हो, ठीक है। ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1। सो कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। हेलो ग्रुप नंबर 2, तो जिन्होंने ग्रुप 2 सेलेक्ट किया है, जिनकी डेट ऑफ बर्थ ग्रुप 2 में आती है, देखते हैं आप लोगों की शादी किससे होगी, ठीक है। टोटली सिंगल के लिए रीडिंग है। मैं देखूंगी सबसे पहले उनकी कुछ क्वालिटीज़ और वो
पर्सन करता क्या होगा, एंड देखूंगी आप लोगों के लिए एंजल गाइडेंस। उस पर्सन के नेम इनिशियल भी देखूंगी, ठीक है। सो पॉजिटिव रहें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। तो आपको मैं क्वालिटीज़ बताऊंगी और वो पर्सन करता क्या होगा ये बताऊंगी। तो अगर आप करंटली किसी पर्सन से डील कर रहे होगे तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी। ओके, मुझे ऐसा फील हो रहा है रीडिंग स्टार्ट करने से पहले ही कि आप लोगों से ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे होगा, ठीक है। आउट ऑफ कंट्री होगा या आउट ऑफ सिटी रहता होगा, लेकिन ये पर्सन ट्रैवल करके आप लोगों की तरफ आएगा। चलें देखते हैं ग्रुप नंबर 2 की शादी किससे होगी। ग्रुप नंबर 2 की शादी किससे होगी। तो स्टे पॉजिटिव। जजमेंट, किंग ऑफ कप्स, द मून, द एम्प्रेस, टावर, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन, ग्रुप 1 में भी आया है, 8 ऑफ पेंटिकल, हेरोफेंट, 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं इस पर्सन के स्टार साइन। तो इस पर्सन का स्टार साइन जो है वो होगा, हो सकता है बल्कि होगा, ओके, इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, ठीक है। एंड कैप्रिकॉन, एरिस, टॉरस एंड लिब्रा। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, पाइसिस एंड दैट्स इट। ये इस पर्सन के स्टार साइन हो सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गली इस पर्सन का स्टार साइन हो सकता है पाइसिस, एरिस, टॉरस एंड कैप्रिकॉन। ये पर्सन के स्टार, यहाँ पे स्टार साइन ये हैवी है, ठीक है। तो ये पर्सन के स्टार साइन हैवीली हो सकता है इस पर्सन का ये। तो ओके, मैं देखूँ अगर इस पर्सन की, ये पर्सन कैसा होगा तो मैं आपको बताती हूँ। ये पर्सन ऐसा होगा कि ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा जजमेंट करेगा, ठीक है। ये पर्सन चाहेगा कि जो ये दुआएं कर रहा है डिवाइन से, वो इसकी डिवाइन जो है वो जो है दुआएं जो इसकी करता है वो इसकी डिवाइन वो सुने और इसके साथ जो है जस्टिस किया करे। बिकॉज ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है जस्टिस पसंद करने वाला होगा, ठीक है। ये पर्सन को जस्टिस करना खुद भी पसंद होगा और ये पर्सन चाहेगा कि लोगों के साथ भी जस्टिस हो और जजमेंट बिल्कुल भी ये लोगों को नहीं किया करेगा ये पर्सन, ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर लोगों को जज करना पसंद करेंगे, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं लोगों को जज नहीं किया करेंगे, ठीक है। पर्सन ये जो है काफ़ी ज़्यादा जो है स्टेबल होगा अपनी लाइफ में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर होगा और काफ़ी ज़्यादा इसने मनी अपने पास इतनी बनाई होगी कि काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा अपनी लाइफ में। ये किंग ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे ये बता रहा है, काफ़ी ज़्यादा इसके पास स्टेबल होगा, काफ़ी ज़्यादा रिच फैमिली से ये पर्सन होगा और ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा इतना स्टेबल होगा कि इसके पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं होगी, ठीक है। टोटली ग्रोथ और टोटली फर्टैलिटी इस पर्सन के पास होगी। लेकिन ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होगा आप लोगों को लेके, इसके इतने ज़्यादा इमोशंस होंगे, काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक ये पर्सन होगा और आपको द एम्प्रेस की तरह रखेगा, ठीक है। आपके साथ जो है फैमिली बनाना इसको पसंद होगा कि आपके बच्चे भी हों और काफ़ी ज़्यादा एक हैप्पी फैमिली आप लोगों की रहेगी। आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा बना संवार के रखना इस पर्सन को पसंद होगा कि आप लोग हर टाइम तैयार रहो और खूबसूरत लगो और काफ़ी ज़्यादा आप लोग पार्लर सैलून भी जाओ ताकि आप लोग प्यारे से लगो हर टाइम, मतलब टोटली आप लोग तैयार रहो, ठीक है। इस पर्सन को ये पसंद होगा। और द हैंगमैन से मुझे ये लग रहा है काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन स्पिरिचुअल होगा, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सोचता रहेगा, ठीक है। लाइक इसका पर्सन का माइंड ऐसा होगा, सोचने वाला होगा, इसके माइंड में हर टाइम कुछ ना कुछ चलता होगा। बिकॉज तभी तो ये पर्सन रिच होगा, बिकॉज माइंड जो है काफ़ी ज़्यादा सोचने वाले जो पर्सन होते हैं, थिंकिंग मैन, इतना भी ओवर थिंकिंग नहीं होगा लेकिन सोचता होगा
डिफरेंट डिफरेंट न्यू आइडियाज़ सोचता होगा ताकि इसके पर्सन के पास स्टेबिलिटी आए और पर्सन की लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, और सोचता रहेगा कि आपके साथ लाइफ को और ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश करेगा कि कैसे करनी है। ठीक है, यहाँ पे हार्ड वर्किंग भी बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन एट ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग होगा कि इसने अपनी लाइफ में जो भी पैसा बनाया होगा वो अपनी हार्ड वर्क से बनाया होगा। ठीक है, मेहनत से बनाया होगा इस पर्सन ने। इसके अबाव इजदाद फोर फादर्स भी रिच मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, फैमिली टोटली रिच है, लेकिन ये पर्सन ने खुद जो अपनी मनी बनाई होगी वो अपने बलबूते पे बनाई होगी, अपने खुद मेहनत करके बनाई होगी। वैसे भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लग रहा है, लेकिन द मून का मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ये लग रहा है कि ये पर्सन कुछ फेयर हुआ करेगा, लेकिन समटाइम ये पर्सन कंफ्यूज भी हो जाया करेगा। इसके इमोशंस इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि ये पर्सन आपको इमोशंस अपने सही तरह से शो भी नहीं कर पाएगा। एम्प्रेस की तरह आपको रखेगा। ये पर्सन जो है हेरोफेंट की तरह होगा। ठीक है, लोग इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा कि लोग इससे मशवरे लेते होंगे। ठीक है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकता है, टीचर हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है, कोई मेंटोर हो सकता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा फेमस ये पर्सन मुझे लग रहा है। लेकिन ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी होगा, अड़ियल होगा। ठीक है, स्टबबॉर्न होगा। समटाइम कुछ ऐसी लाइक सिचुएशन बन जाया करेगी कि ये पर्सन इतना ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएगा कि आपको खुद समझ नहीं आएगी कि इस पर्सन को हो क्या गया। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अक्खड़पन जो होता है ना, वो पर्सन मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, ग्रम्पी टाइप पर्सन समटाइम्स हो जाया करेगा, इसको शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों के लिए लव इस पर्सन का बहुत ज़्यादा होगा। काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को पार्टी वगैरह करनी ज़्यादा पसंद होंगी। ठीक है, शादियों पे घूमना फिरना, शादियों पे जाना, पार्टी वगैरह करना, अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, या आप लोगों को लेके किसी पार्टीज फंक्शंस वगैरह पे जाना, या आप लोगों के साथ डिनर करना, आप लोगों के साथ आउटिंग करना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा। ठीक है, तो ये इस पर्सन की क्वालिटीज़ थी, और आपको मैंने बता दी ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है टीचर हो सकता है, मेंटोर हो सकता है, एंड ये पर्सन हो सकता है कुछ ऐसी एजेंसीज़ में काम करता हो जहाँ पे इसको लोगों के साथ डीलिंग करनी पड़ती है। पीआर हो सकता है ये पर्सन, एंड इसको कम्युनिकेशन लोगों के साथ लाइक जो होते हैं ना, मीडिया फील्ड से ये पर्सन हो सकता है, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये इस पर्सन की कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो अब आपको पता चल जाएगा, अगर आप करंटली इस पास किसी पार्टनर से डील कर रहे हो, उसमें ये क्वालिटीज़ होंगी, तो डेफिनेटली आपकी शादी उससे होगी। ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रेडिक्शन। तो यहाँ से मैं कुछ 3 कार्ड लूँगी कि इस पर्सन की और मुझे कुछ क्वालिटीज़ पता चल सके। लेकिन ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और काफ़ी ज़्यादा फेमस नज़र आ रहा है यहाँ पे। एस ऑफ फायर, तो ये पर्सन जो है न्यू अपॉर्चुनिटी, काफ़ी ज़्यादा इसको न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना पसंद होगा। ठीक है, करियर बनाने वाला ये पर्सन होगा, और चेंज पसंद करेगा कि उसकी लाइफ में चेंज आए। आप लोगों के साथ जो है वो पर्सन घूमना फिरना पसंद करेगा। एक ही तरह लाइफ को स्टक, एक ही तरह लाइफ स्टाइल गुजारना इस पर्सन को पसंद नहीं होगा। ठीक है, ये कार्ड जो है बहुत अनफोल्ड हो, तो मैं ये भी ले लेती हूँ। ईगो, तो हो सकता है इस पर्सन के अंदर ईगो का प्रॉब्लम होगा, जैसे कि द टावर में मैंने आपको बताया कुछ अकड़पन सा होगा, कुछ ग्रम्पी सा, कुछ स्टॉबॉर्न सा, तो इसके अंदर ईगो भी हो सकता है प्रॉब्लम। और काफ़ी ज़्यादा ये मनी ओरिएंटेड पर्सन होगा। ठीक है, मटेरियल थिंग्स इसको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी, ये मनी को ज़्यादा प्रेफर करने वाला पर्सन होगा। समटाइम्स ये पर्सन जो है कुछ नेगेटिव भी हो जाया करेगा, लेकिन ये प्रॉब्लम मुझे इतनी नज़र नहीं आ रही। लेकिन डेफिनेटली पर्सन स्टेबल बहुत होगा, लेकिन थोड़ा सा ईगो क्लैश भी आप लोगों के अंदर आ सकता है। फोर ऑफ फेयर का यहाँ पे कार्ड है, तो ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा वेकेशन को पसंद करेगा। ठीक है, इसको वेकेशन करनी काफ़ी ज़्यादा पसंद होंगी, और ये पर्सन जो है डिसीजन खुद लिया करेगा। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ सही डिसीजन लेना इस पर्सन को पसंद होगा। मेडिटेशन किया करेगा ये पर्सन, ताकि आप लोगों के साथ एक अच्छा बैलेंस बन सके। ठीक है, जब ये पर्सन ईगो में होगा या स्टबबॉर्न कुछ एनर्जी में होगा ना, तो ये पर्सन अपने आप को मेडिटेट किया करेगा, अपने आप को हील किया करेगा, ताकि इसकी एनर्जी जो है बैलेंस हो सके, और आप लोगों के साथ अगेन बिल्कुल ठीक तरह से ये बिहेवियर कर सकेगा। लेकिन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन का मुझे प्यार नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा आप लोगों की तरफ लव और अट्रैक्शन जो है ये पर्सन फील करे। ओके, लेकिन करियर ओरिएंटेड मुझे बहुत ये पर्सन लग रहा है। करियर पे इसका बहुत ज़्यादा होगा कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाना पसंद होगा, कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाऊँ। तो देखते हैं इस पर्सन की कुछ नेम इनिशियल एंड कुछ स्टार साइन आ जाएंगे, या कुछ मंथ आ जाएंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। H444, पाइसिस, विर्गो, ये स्टार साइन हो सकते हैं। स्कॉर्पियो, टॉरस, मैंने आपको पहले भी ये साइन बताए हैं। W, दिसंबर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। एक्वेरियस,
999, 222, 888, D, J, H 2 दफ़ा है, D भी 2 दफ़ा है, एंड L, G। तो ये इस पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं एंड कुछ स्टार साइन हो सकते हैं इस पर्सन के। इधर से भी मैं कुछ देख लेती हूँ कि इस पर्सन के कुछ नेम इनिशियल। तो ये इस पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं M, P, N, G, L, U, T, C, K, D काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, S, X, E, Y। तो ये इस पर्सन के नेम इनिशियल हो सकते हैं। अब मैं आप लोगों के लिए देखूंगी एंजल गाइडेंस कि कुछ गाइडेंस मेरे व्यूवर्स के लिए, जो ग्रुप 2 के व्यूवर्स हैं उनके लिए कुछ गाइडेंस। लव हु यू आर। तो अपने आप से आपको कहा जा रहा है कि अपने आप से लव करें, ठीक है। आप जैसे भी हो, बिल्कुल कंप्लीट हो, बिल्कुल परफेक्ट हो। अपने आप से मोहब्बत करो, अपने आप से प्यार करो। ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई डोंट नो क्या उठ के बाहर जा रहे हैं खाट। मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों को हीलिंग की ज़रूरत है। अपने आप को हील करो, ठीक है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो। मुझे लग रहा है आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो शायद। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो आप, ठीक है। गूगल करें एंड देखें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या बेसिकली, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव वेट। आपको कहा जा रहा है आप वेट करो, आपको वेट करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। आप लोग काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि आपकी शादी जल्दी से हो जाए, तभी वेट आया है। आपको कहा जा रहा है हैव फेथ, ट्रस्ट योर फेथ इन दिस सिचुएशन। तो आपको कहा जा रहा है कि आप लोग वेट करो और फेथ रखो। मुझे लग रहा है यहाँ पे आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में क्या मैं ठीक कह रही हूँ। आप लोगों को फेथ रखने की ज़रूरत है डिवाइन की तरफ से। आपको कहा जा रहा है आप ट्रस्ट रखें, वेट करें, जो भी होगा आप लोगों के लिए बेटर होगा। इसीलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करनी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करें, आप लोगों का ठीक होगा, ठीक है। रोमांस मैंने आपको पहले ही बताया था, पर्सन काफ़ी रोमांटिक होगा, आप लोगों के लिए फीलिंग्स होंगी किंग ऑफ कप्स की तरफ। सो आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। परेशान नहीं होना। डिवाइन टाइमिंग जब भी होती है तो तब हो जाएगा आप लोगों का काम। बाकी ये आपके पर्सन की क्वालिटीज़ मैंने बता दी हैं, कुछ क्या करता होगा, कैसा होगा। वेट आपने करना है फेथ, अपने आप से प्यार करें, बिल्कुल भी डिसहार्ड ना हो। हार्ट अटैक से आप गुजर रहे हैं, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। आप लोग रातों को सोते भी नहीं हो, लेकिन डेफिनेटली स्टे पॉजिटिव, ठीक है। ये आप लोगों की ग्रुप 2 रीडिंग थी। कुछ भी रेजोनेट किया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।